नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, विशेष रूप से 29, 30, 31 जुलाई 2023। 29, 30, 31 जुलाई 2023 विशेष ध्यान से समझिएगा। इस दिन में विशेष खासियत है। क्या है? आज मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूं ना, वो वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मित्रों, इसमें 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो मूल के हैं और मूल के तीनों नक्षत्र यह विशेष रूप से एक एक दिन पड़ रहे हैं। सबसे पहले कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है उसे समझें। मित्रों, 28 तारीख के बाद 29 तारीख में जो नक्षत्र पड़ने वाला है वो मित्रों विशेष रूप से नक्षत्र रहेगा आश्लेषा। उसके बाद जो नक्षत्र पड़ेगा वो आएगा ज्येष्ठा। उसके बाद जो नक्षत्र आएगा वो आएगा मूल। और मित्रों, मूल नक्षत्र कब तक रहेगा? 31 तारीख तक। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपका जो 29 तारीख में है वो आश्लेषा नक्षत्र का चरण और ज्येष्ठा, ये 2 नक्षत्र इस दिन रहेंगे। अगर किसी भी बच्चे का जन्म 29 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में होता है तो उस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में माना जाएगा। दूसरी और बेहद खास स्थिति, इन 3 दिनों में मित्रों 4 राशियों के ब्रेकअप होंगे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। वो राशियां कौन कौन सी हो सकती हैं आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि 29, 30 और 31 तारीख में विशेष रूप से मेष राशि वाले जातकों को धन की प्राप्ति होगी। लव लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग स्थिति देखने को मिलेगी। पार्टनर से प्रेम मिलेगा। और एक बात, विशेष रूप से इस दिन मेष राशि वाले जातकों को प्रेम में सफलता मिलेगी। अगर किसी को लाइक करते हैं तो इस समय में अगर बात कर रहे हैं प्रेम संबंधों में तो एक स्ट्रॉन्ग स्थिति बनेगी। साथ ही लव रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप के योग रहेंगे। और मित्रों, एक्स्ट्रा अफेयर में स्थितियां बिगड़ सकती हैं, पार्टनर के साथ में बहस हो सकती है। लेकिन मैरिड लाइफ में आप एक स्ट्रॉन्ग स्थिति देखेंगे। मैरिड लाइफ में अगर आप अपने पार्टनर को यात्राओं पर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर एक खास स्थिति देखने को मिलेगी। संबंध खास रहेंगे। इन 3 दिनों में मेष राशि वाले जातकों के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्थिति देखने को मिलेगी। लव लाइफ में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा समय इन 3 दिनों में मेष राशि वाले जातकों के लिए रहेगा। मित्रों, अब बात कर लें हम वृषभ राशि की। जो वृषभ राशि के हैं, विशेष रूप से 29, 30 और 31 तारीख में 2 चीजों का ध्यान रखें। जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, अभी नया नया यदि प्रेम है, उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश करिएगा। क्योंकि इन 3 दिनों में आपके ब्रेकअप के योग बनेंगे। विशेष ध्यान रखना वृषभ राशि वाले जातक, इन 3 दिनों में आपकी बहस हो सकती है, पार्टनर के साथ में झगड़े हो सकते हैं, कलहपूर्ण स्थिति रह सकती है। साथ ही मित्रों ये भी बता दूं कि एक्स्ट्रा अफेयर में पार्टनर वादे करेगा लेकिन आएगा नहीं। व्यापार में ग्रोथ होगी, लाभकारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। मित्रों, अगर आपके पार्टनर या आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिल सकती हैं। साथ ही मित्रों, मैरिड लाइफ में यहां पर आप ये देखोगे कि पार्टनर आपका बहुत अच्छा आपके साथ में व्यवहार नहीं करेंगे और जिसके चलते आपको बहुत ज्यादा उदासीनता महसूस होगी। आपके मन में ये भी आएगा कि शायद अब यह मुझसे प्रेम नहीं करते, ऐसे मन में विचार आने लगेंगे। क्योंकि मित्रों, जब व्यक्ति जैसा सोचने लगता है वैसा ही उसके सामने आने लगता है। वो उन चीजों को नोटिस करेंगे जब जब पार्टनर ने बहुत अच्छे से बात नहीं की। ध्यान रखिएगा मित्रों, इस समय में थोड़ा कठिन है, लेकिन वृषभ राशि के जो ब्रेकअप की स्थिति बन रही है वो ज्यादा बली है, इसलिए सावधान रहिएगा। पार्टनर से बहस से बचिएगा। लंबी यात्रा पर मत जाइएगा।
विशेष ध्यान रखिएगा वृषभ राशि वाले जातक। मित्रों, बात करें यदि हम मिथुन राशि की, तो यह तीनों नक्षत्र विशेष रूप से मिथुन राशि को ज्यादा प्रभावित करेंगे। अब आप ये पूछ सकते हो कि क्यों? क्योंकि मित्रों, आपको ये पता होगा कि आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये 3 नक्षत्र बुध के नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में बुध बली होता है। तो अब हम बुध की पोजीशन यदि देखें तो मित्रों, आप ये देख रहे होंगे कि बुध वर्तमान में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि शुक्र मंगल के साथ में यह योग है। इसलिए इस बात को समझिएगा कि इस समय में अगर मिथुन राशि के ब्रेकअप चल रहे हैं तो पार्टनर के लौट कर आने के योग यहां पर ज्यादा रहेंगे। इन 3 दिनों में अगर आप कोशिश करते हैं पार्टनर से बात करने की, पार्टनर से मिलने की, या पार्टनर को अपने दिल के हाल को बताने की कोशिश करिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी और पार्टनर से अति शीघ्र आपके मिलन के योग भी बनेंगे। जो गलतफहमियां थी वो मित्रों यहां पर खत्म हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ यहां पर हो सकता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, ये समय आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं लव रिलेशनशिप में है तो एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। पार्टनर को गिफ्ट उपहार यदि आप देंगे इस समय में तो पार्टनर के दिल में एक बहुत अच्छी इमेज बनेगी आपकी पार्टनर केयर करेंगे, आपको समझेंगे और आपको ही जीवन साथी चुनेंगे। ये बात विशेष ध्यान रखना मित्रों। वहीं एक्स्ट्रा अफेयर में मिथुन राशि वाले जातक विशेष रूप से प्रेम में थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन रिश्ता खास ही रहेगा। मित्रों, यहां पर यह स्थिति भी देखने को मिलेगी कि सुबह मान लीजिए झगड़ा होता है तो शाम को पार्टनर अपने से ही माफी मांगते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहां पर प्रभावित है। वहीं मैरिड लाइफ में भी जो रिश्ते बिखर गए थे, बिगड़ गए थे, वो रिश्ते यहां पर संभल पाएंगे। इन 3 दिनों में केवल आपको एक ही कार्य करना है कि जो साबुत गेहूं है, जो साबुत गेहूं होता है ना, अनाज, उसको आप तांबे के लोटे में डालकर रख दें। साथ ही मित्रों उसमें थोड़ा सा आप विशेष रूप से जो फूल होता है ना गुलाब का, उसकी पंखुड़ी डाल दें। सूर्य नारायण को सुबह अर्घ दें। ऐसा करने से बुध बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा और आपके पार्टनर के मिलने के योग अति शीघ्र बनेंगे। मित्रों, रिलेशन खास होंगे, साथ ही व्यापार में वृद्धि के योग चल रहे हैं। लव लाइफ, मैरिड लाइफ में एक स्ट्रांग स्थिति बनने लगेगी। बहुत अच्छा संबंध आपका देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा मित्रों। यहां पर यदि हम बात करें कर्क राशि की, तो बेवजह में रोना नहीं है, पार्टनर की याद में तड़पना नहीं है। यहां पर यह बात जरूर कहूंगा कि ये दिन आपके लिए उतना खास नहीं है। आपको आपका ही पार्टनर टॉर्चर कर सकता है। आपको बहुत सारी बातें पार्टनर के द्वारा सुनने को मिल सकती हैं और हो सकता है कि पार्टनर आपको ब्लॉक कर दे। ऐसी सिचुएशन क्यों मिलेगी, मन में विचार आ रहा होगा। बता दूं, यहां पर यह स्थिति इसलिए बनेगी क्योंकि मित्रों आप कर्क राशि के हैं और वर्तमान में यहां पर जो नक्षत्र है वो एक ऐसा नक्षत्र है जो मूल नक्षत्र माना जाता है। इन नक्षत्रों में बुध तो बली हो सकते हैं लेकिन चंद्रमा ज्यादा बली नहीं होता। इसलिए विशेष रूप से ओवरथिंकिंग से बचिएगा। इस समय में कोशिश करिएगा कि आप गाय, अगर आपके आसपास में गाय है तो आप उसको इन 3 दिनों में अगर पूरी या फिर केले, 1-2 केले अगर गाय को खिलाते हैं तो मित्रों आप ये देखोगे कि आपके प्रेम संबंधों में स्ट्रांग स्थिति देखने को मिलेगी। ब्रेकअप नहीं होगा। झगड़ों की स्थिति इसमें ज्यादा देखने को मिल रही है। इन 3 दिनों में आपके ब्रेकअप हो सकते हैं, आपके झगड़े हो सकते हैं, अनायास कलह बढ़ सकता है। ये सारी स्थितियां बन रही हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा, पार्टनर यदि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, तो विशेष रूप से ये भी बता दूं कि इस दिन अगर हो सके आपसे तो गुलाब जल, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और महादेव जी को चढ़ाइएगा। इससे आपके संबंधों में एक श्रेष्ठता देखने को मिलेगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनेगी। मित्रों बात कर लें हम, यहाँ पर 2 राशियां हैं जिनके ब्रेकअप अभी मैंने बताए हैं, सबसे ज्यादा हो सकते हैं, एक वृषभ राशि और एक कर्क राशि। दोनों राशियों को यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। कलह नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है और मन में नेगेटिव चीजें नहीं सोचना है। विशेष ध्यान रखिएगा।
मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें सिंह राशि की तो ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। आप ये देखोगे कि यह समय में आपको जिस चीज की चाह थी वो अब मिलना शुरू होगा। आपको इन 3 दिनों में बहुत कुछ हासिल हो सकता है। आपके प्रेम संबंधों में एक स्ट्रॉन्ग स्थिति बनेगी, मैरिड लाइफ में श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा अफेयर में सामान्य स्थिति रहेगी। लेकिन मित्रों शक से बचिएगा। पार्टनर अगर आप पर शक कर रहा है तो वो शक यदि यकीन में परिवर्तित हो गया तो आपको मुश्किल हो सकती है। इसलिए आप अपने मोबाइल पर विशेष ध्यान रखिएगा, आप अपने आप पर ध्यान रखिएगा। काम काज को लेकर उतने ज्यादा प्रोत्साहित ना होकर पार्टनर को थोड़ा समय देने की कोशिश करें। ये 3 दिन आपके लिए अत्यंत लाभकारी, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले। विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ इस दिन जरूर करिएगा। ये जो 3 दिन हैं आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। इसमें आपको अकारण गुस्सा बढ़ सकता है, अकारण से आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि आप आक्रामक हो सकते हैं, आप झगड़े कर सकते हैं। ये सारी स्थितियां बन रही हैं। ये 3 जो विशेष रूप से मूल के नक्षत्र हैं ये आघात बना रहे हैं, आपको पीड़ित कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों सबसे ज्यादा तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से आप 29 तारीख में विशेष रूप से और 30 तारीख में थोड़ा सावधान रहें। बाकी 31 तारीख तो आपके लिए लाभकारी ही रहेगी। मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह समय खास रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। ब्रेकअप का पार्टनर यहाँ पर लौट कर आ सकता है या उनसे बात हो सकती है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। मित्रों नो कांटेक्ट की जो स्थिति बहुत समय से चली आ रही थी अब उसमें सुधार देखने को मिलेगा। मित्रों ऐसी स्थितियां इससे आगे भी हो सकती हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें। जो लोग कन्या राशि के हैं अपनी बात अपने किसी खास व्यक्ति से भी पार्टनर की बुराई मत करिएगा। अगर आप बुराई कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को वो बात सुनने को मिले जिससे कि पार्टनर का मन आपकी ओर से नेगेटिव हो जाए। ध्यान रखिएगा। मित्रों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कन्या राशि वाले जातकों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ में बहुत ही अच्छी स्थिति इन 3 दिनों में होगी। धीरे धीरे परिवर्तित स्थितियां देखने को मिलेंगी, संबंध भी खास होंगे। विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों यहां पर आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप ये देखेंगे कि व्यापार में लाभ, जॉब के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हो तो आगे जो योग बन रहा है वो अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों यदि हम बात करें तुला राशि की तो केतु के कारण कलहपूर्ण स्थिति तो रह रही है, लेकिन फिर भी अगर आप तुला राशि के हैं तो कुशा से जल महादेव जी को चढ़ाइए। साथ ही लव रिलेशनशिप में संबंधों में एक श्रेष्ठ स्थिति अभी बन रही है। ये 3 दिन आपके लिए लाभकारी रहेंगे। इसमें सामान्य स्थिति एक्स्ट्रा अफेयर में पार्टनर से धोखा मिल सकता है या पार्टनर आपको फ्रॉड कर सकते हैं, आपके साथ में ऐसी सिचुएशन बनेगी। वहीं मैरिड लाइफ में पार्टनर से आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलेगी, बहस होगी और आपका मन यहाँ पर उदास हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि तुला राशि वाले जातकों को विशेष रूप से यह जो दिन है वो लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा खास रहेगा। विशेष ध्यान रखें। मित्रों इस समय में आपकी यात्राएं बहुत श्रेष्ठ रहेंगी, साथ ही साथ एक दूसरे को समझ पाएंगे। यह वो समय होगा जो आपके बहुत सारे वादे यहाँ पर हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। मित्रों यहाँ पर हम यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो वृश्चिक राशि में यहाँ पर प्रेम बढ़ने वाला है क्योंकि मंगल आपके पॉजिटिव हो रहे हैं। आप ये देखेंगे कि एक जो ग्रोथ होनी चाहिए प्रेम संबंध में वो यहाँ पर होगी। यहाँ पर ये भी देखेंगे कि अभी तक बहुत सारी बातें हो जाती थी, मन एकदम से उदास हो जाता था, लेकिन अब ये सारी स्थितियां नहीं होंगी। मित्रों इस समय में आप अपने लक्ष्य पर भी ध्यान दे पाएंगे। यहाँ पर आप अपने लक्ष्य की ओर जाग जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब जो आने वाला समय है वो वृश्चिक राशि वाले जातकों को लक्ष्य की ओर ले जाएगा।
उन्हें प्रोत्साहित करेगा। यहाँ पर ये स्थिति बन रही है। साथ ही मित्रों आपके परिवार के लोग आपकी मदद करेंगे और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों ही समृद्धशाली रहेंगी। यह 3 दिन वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी और हितकारी रहेंगे, विशेष ध्यान रखें। मित्रों यदि हम बात करें धनु राशि की तो सबसे ज्यादा लाभकारी धनु राशि स्थिति बनेगी, क्योंकि धनु राशि का चंद्रमा भी यहाँ पर है। धनु राशि वाले जातक अगर कोई वाहन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या कोई व्यापार करते हैं तो उसमें अधिक सफलता इन 3 दिनों में मिलेगी। मूल नक्षत्र हैं, विवाह की चर्चा ज्यादा चल सकती है। यदि विवाहित हैं तो संतान के विषय में सोच रहे हैं तो यह समय बहुत ही ज्यादा उत्तम है। यह समय आपके लिए पूरा सितंबर तक रहेगा और यही वो समय है जिसमें आप संतान प्राप्ति की स्थिति बन रही है, विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों यहां पर धनु राशि वाले जातक जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये जरूर कहूंगा कि धनु राशि वाले जातकों को प्यार में जो धोखा मिला है आगे वो स्थितियां नहीं होंगी। आगे काफी श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी। धनु राशि वाले जातक को विशेष रूप से पुखराज धारण करना चाहिए। नहीं कर सकते तो ग्राम ग्रीम ग्रोमशा गुरुवे नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। हो सके तो गुरु दीक्षा जरूर ले लें। मित्रों यदि आप मकर राशि के हैं, यहाँ पर आप ये देखोगे कि 3 दिनों में आप कलह बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। मकर राशि के यहाँ पर ब्रेकअप हो सकते हैं। जिस पार्टनर पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते थे वहीं कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकते हैं, या आपको ऐसा भ्रम हो सकता है कि पार्टनर आपका धोखा दे रहा है और आप उससे बहस करने लगेंगे। पार्टनर का ऑनलाइन रहना, पार्टनर का बिजी जाना, फोन व्यस्त जाना, यही सारी चीजें आपके मन में नेगेटिविटी उत्पन्न करेंगी और जिसको लेकर आप बगैर सोचे बगैर समझे पार्टनर से बहुत कुछ बोल जाएंगे और उसके बाद पार्टनर आपको ब्लॉक कर देंगे। ये सारी स्थिति वर्तमान में होने वाली है। तो मकर राशि वाले जातक यहाँ पर सावधान रहें। मकर राशि के यहाँ पर ब्रेकअप बढ़ रहे हैं, मकर राशि का यहाँ पर कलह बढ़ रहा है। मकर राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा स्थितियां बिगड़ रही हैं लव रिलेशनशिप में, ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में बहुत हद तक पार्टनर से आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन लव रिलेशनशिप में आपके संबंध एकदम से बिखर जाएंगे, ध्यान रखें। मित्रों यहां पर आप ये देखोगे कि आपकी कोई फोटो ऐसी है जिसमें कोई और भी आपके साथ में है, तो इसी बात को लेकर हो सकता है कि आपका पार्टनर आप बहस करने लगे। बहुत सारी स्थितियां एकदम से बिगड़ रही हैं, जो कि इन 3 दिनों में मकर राशि वाले जातकों के लिए यह श्रेष्ठ स्थिति नहीं है, ध्यान रखिएगा। मित्रों बात यदि हम कुंभ राशि वाले जातकों की कहें तो कुंभ राशि वाले जातकों के सामान्य स्थिति रहेंगी। ब्रेकअप का पार्टनर यहाँ पर लौट कर आ सकता है, रिलेशन खास हो सकते हैं। यहाँ पर आप यदि कोई व्यापार करते हैं और वो व्यापार विशेष रूप से सब्जियों से रिलेटिव है या फिर गेहूं से रिलेटिव है, या फिर वो व्यापार विशेष रूप से किराना इत्यादि की कोई दुकान आपकी है, तो उसमें ग्रोथ आपको मिलेगी, लाभ आपको मिलेगा। लेकिन लोहे से संबंधित कोई व्यापार है तो उसमें आपको हानि भी देखने को मिल सकती है। इन 3 दिनों में आप अगर किसी को पैसा दे रहे हो तो वो पैसा आपका हो सकता है कि वापस बहुत देर में मिले, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर होगी। और मिले भी ना भी मिले, क्योंकि यह नक्षत्र बहुत अच्छे नहीं है। इस समय में अगर आप किसी को पैसा देते हो तो वो पैसा मिलने के चांस बहुत कम रहेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वाले जातक के साथ में इस समय फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है, इसलिए विशेष ध्यान रखना। यह 3 दिन और लव लाइफ तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगी, मैरिड लाइफ में भी स्थितियां काफी श्रेष्ठ रहेंगी। संतान को लेकर थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, लेकिन आपके परिवार के लोग आपका सपोर्ट भी करेंगे इस समय में, विशेष ध्यान दें। मित्रों कुंभ राशि वाले जातकों को लव लाइफ में प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा, बहुत कुछ अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन मीन राशि वाले जातक जो अपने पार्टनर पर, अपने पति पर, अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा अधिकार जमा रहे थे, तो वहां पर मैरिड लाइफ में बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। पार्टनर बहुत कुछ सुनाएगा, लज्जाजनक बातें करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा, और ये स्थिति जब होगी तो आपका मन पार्टनर की ओर से उदास हो जाए, ध्यान रखिएगा। ये स्थिति मीन राशि में हो सकती है। मीन राशि वाले जातकों के कलह बढ़ सकते हैं, एकदम से झगड़े हो सकते हैं। ये सारी स्थितियां मीन राशि में प्रभावित है।
सावधान रहिएगा, मीन राशि के झगड़े कलह बढ़ सकता है। मीन राशि की लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी, जिसके कारण आप अपने आप में बहुत ज्यादा अफसोस करेंगे और पार्टनर को बहुत सारी बातें सुनाने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही मित्रों, आपकी आंखों से अश्रुपात हो सकता है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों के लिए भी यहाँ बहुत अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। तो बता दूं, मीन राशि वाले जातकों की ब्रेकअप की स्थिति ज्यादा रहेगी। यहाँ पर कर्क राशि वाले, वृषभ राशि वाले और मकर राशि वाले, इन 4 राशियों में बहुत ज्यादा ब्रेकअप की स्थिति बन रही है। सावधान रहिएगा, ब्रेकअप हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, कलह हो सकता है, ये सारी स्थितियां यहाँ पर प्रभावित हैं, इसलिए सावधान रहें। मित्रों, अब सभी लोगों के लिए एक सरल और श्रेष्ठ उपाय। मित्रों, आप किसी भी राशि के हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यह जो सोमवार आ रहा है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ले लें, काली मिर्च में थोड़ा मेथी दाना ले लें और कमलगट्टे, 5 कमलगट्टे ले लें। मित्रों, शहद में इन सबको डालकर किसी कटोरी में डालकर मथ लें, समी पत्र डालकर महादेव जी की पिंडी पर आप चढ़ा दें। जो भी इच्छा आपकी है, उस इच्छा को लेकर महादेव जी को अर्पित करें। अतिशीघ्र आपकी कामना पूरी होगी, आपके कलह नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, दरिद्रता नहीं बढ़ेगी, साथ ही प्रेम संबंधों में एक स्ट्रॉन्ग स्थिति देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर पार्टनर के विषय में जानना चाहते हैं, आप फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।